बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी एंड सी। थ्री मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसमें आपने फाइंड क्या करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, ए प्लस 2b आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ए प्लस 2b लिख दिया। अब आपने ए का मैट्रिक्स यहाँ से लिखना है। ए की जो वैल्यू आपने यहाँ पर, सबसे पहले ए आ रहा है तो आपने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है। -1 4 -3 2 2 2 3 0 एंड 5। अब इसके बाद ये प्लस है, प्लस आपने उसी तरह ही लिखना है। उसके बाद आपके पास 2 आ जाता है, 2 भी आपने उसी तरह ही लिखनी है। और अब b की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो 3 -5 -3 -1 3 -4 2 4 एंड 0। आपके पास b की भी वैल्यू पुट हो गई है। अब हमने यहाँ पर दोनों क्या किए हैं, ए और बी का मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को फ़िलहाल बिल्कुल उसी तरह ही लिखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स उसी तरह लिखिए। अब यहाँ पर आपके पास देखें कि ये 2 इस अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ार 6 माइनस उसी तरह 2 1 इज़ 2 2 2 ज़ार 4। जितनी भी अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उन सारों को क्या कर देना है, आपस में 2 से उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 माइनस उसी तरह 2 3 ज़ार 6 माइनस उसी तरह 2 4 ज़ार 8 एंड 2 0 ज़ार 0। अब यहाँ पर आप देखें कि हम लोगों ने मतलब कि 2 को अंदर सॉल्व करिए। अब आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए, इन दो मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इनको दोनों को ऐड करना है। ऐड है मिड के, इन दोनों के दरमियान मिड में ऐड है, तो आपने इनकी एडिशन करनी है। -1, अब ये प्लस उसी तरह आप लिखेंगे और साथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 ये प्लस उसी तरह ही, और ब्रैकेट में आपने माइनस। फिर बताती चलूँ कि जब आपके पास दो साइन एक जगह पे आ जाएं तो उनको आपने अलग करने के लिए ब्रैकेट यूज़ करनी है। 3 ये प्लस और साथ में 4। इसी तरह आपके पास आ जाएगा 4 प्लस -10 2 प्लस 6 0 प्लस 8 -3 आपने लिख लिया, प्लस और साथ में -6 2 प्लस -8 और 5 उसी तरह ही, प्लस और साथ में 0 आ जाएगा हमें। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है। माइनस प्लस -6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 2 प्लस -2 उसी तरह 4 5 6 7 हो जाएगा। 4 प्लस -10 आ जाएगा। 6 7 8 में 0 आप ऐड करोगे तो आपके पास 8 ही आ जाएगा। अब ये -3 प्लस -6 उसी तरह आपने लिखना है। 2 प्लस -8 आ जाएगा, और 5 में आप 0 ऐड करोगे तो आपके पास 5 ही आ जाएगा। आगे आपके पास 5 उसी तरह। अब 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, यह आपके पास आ जाएगा 7। अब 10 में से 4 माइनस करो तो 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस लगाना है। 8 भी उसी तरह, ये 8 भी उसी तरह, माइनस माइनस प्लस 6 7 8 9 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन मतलब a + 2b का ये आंसर आ गया है। इसका सेकंड पार्ट है 3a - 4b। पहले आपने 3 उसी तरह ही लिखना है, और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, a का मैट्रिक्स पुट कर देना है। a का मैट्रिक्स आपके पास ये है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। आपने a का मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पर आपने ये देखिए -4 उसी तरह, और b का मैट्रिक्स आपने पुट कर देना है। b का मैट्रिक्स आपके पास ये है, 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। अब यहाँ पर आपके पास 3 को पहले अंदर पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और देन आपने 4 को भी अंदर जितनी भी जो b की मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस उसी तरह 3 1 इज़ 3 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार 6 3 0 ज़ार 0 माइनस उसी तरह 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15। आपने 3 को माइनस कर दिया। अब माइनस उसी तरह लिखना है, और 4 को भी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 12 -4 1 इज़ 4 4 2 ज़ार 8 -4
2 ज़ार 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 12, 4 4 ज़ार 16 है 0। अब यहाँ से आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे आपके पास उसी तरह -3 - 12 आ जाएगा, फिर 6 - 6। अब डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 4 9 माइनस उसी तरह और साथ में 8, ठीक है। 12 माइनस माइनस प्लस 20, 6 उसी तरह, -12 0 उसी तरह और -16, ठीक है। -9 उसी तरह, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 6 उसी तरह और फिर ये माइनस माइनस प्लस 16 15 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 3 15, बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास क्या है, माइनस 6 और 4 10। अब इसके साथ कोई वैल्यू साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से आप 9 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 20 में आपने 12 ऐड करना है 32। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस लगाना है। 6 0 में कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास वही वाली वैल्यू आती है, -16 हो जाएगी। 12 माइनस प्लस माइनस, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 16 में आपने 6 को ऐड करने कर ले, 16 को 6 में 6 6 12 1 और 2 22 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 15 में आपने 0 ऐड करना है तो आपके पास 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a + b - c। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें ब्रैकेट लगी हुई है तो आपने ब्रैकेट इधर लगानी है। उसके बाद आपने a का मैट्रिक्स लिखना है, फिर b का, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस उसी तरह और देन आपने c का मैट्रिक्स लिख देना। अब आपके पास a का मैट्रिक्स क्या है, -1। आप यहाँ से देख लें, -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। ये आपके पास ए का मैट्रिक्स आ गया प्लस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, उसके बाद बी का मैट्रिक्स है तो आपने बी का मैट्रिक्स लिखना है, -3 -5 -3 -1 3 -4 2 4 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी माइनस, और अब आपने क्या करना है, सी का मैट्रिक्स, यहाँ पर सी है तो सी का मैट्रिक्स आपके पास ये है 2 -3 6 6 0 4 -1 -5 1 एंड 3। हमने यहाँ से क्या किया, तीनों मैट्रिक्स जो थी उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, पहले ये जो ब्रैकेट जिसके साथ लगी हुई है पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसको हमने इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले हम इनको करते हैं, -1 प्लस माइनस -3 आपने उसी तरह लिख देना है। इसी तरह 2 प्लस माइनस -1 उसी तरह 3 प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 प्लस माइनस -5 2 प्लस 3 0 प्लस और फिर एंड 4 लिखेंगे। अब -3 आ जाएगा, -3 प्लस माइनस -3 2 प्लस माइनस -4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 प्लस 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए, इसलिए अब हम इसका जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना हो, जो भी ऐड करना हो वो ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस हमेशा आपने लगाना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 3 4 5, 4 में से 5 माइनस करें, 5 में से 4 माइनस करें 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस लगाना है। 3 और 2 5, 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे वही वैल्यू आएगी। माइनस माइनस प्लस 3 और 3
6 और बड़ी वैल्यू के साथ, अब दोनों वैल्यूज़ एक के हैं तो आपने माइनस का साइन लगाना है। 4 में से 2 माइनस करें 2 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, और आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है इसको हम, जो आपके पास सी मैट्रिक्स है, इसको हम उसी तरह ही नीचे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे हम -4 -2, -4 -2, फिर 1 माइनस माइनस +3, 5 उसी तरह ही माइनस, साथ में 6 आ जाएगा। -1 -0, 5 और 4, 5 -4, 4 माइनस माइनस +1, -6 उसी तरह माइनस माइनस +5 आ जाएगा। -2 उसी तरह -1, 5 उसी तरह और माइनस और साथ में 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनको क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 प्लस करना है, 4 और 2 6 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 3 और 1 4, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, बड़ी वैल्यू के साथ 1 है, -1 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 4 और 1 5, 6 में से 5 माइनस करो 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 2, अब माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है 2 और 1 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन में थोड़ी आपके पास यहाँ से मिस्टेक आ गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में 3 +3 था तो मैंने -3 कर दिया, इसको +3, ये भी +3 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 में से 1 निकालेंगे 2, +2 आ जाएगा और यहाँ पर +2 और आपके पास आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट से आंसर आप जब भी क्वेश्चन किया करें तो लास्ट से आंसर चेक किया लिया करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी कौन सी क्वेश्चन में कहाँ से मिस्टेक है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन इसी का ही क्वेश्चन 10 का 4th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 10 का 4 पार्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, a + b + c। आपने पहले a का मैट्रिक्स लिखना है, प्लस डालना है, ब्रैकेट उसी तरह, फिर b का मैट्रिक्स, फिर प्लस डालना है और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। तो आपके पास ये आपने जो मैट्रिक्स हैं वो पुट कर दिए। अब जिसके ऊपर ब्रैकेट है हमने पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है। -1 4 -3 उसी तरह लिखेंगे, 2 2 2 3 0 5 यू उसी तरह होगा। अब हम पहले सबसे इन दोनों ब्रैकेट को, जो आपके पास ये वाले मैट्रिक्स आते हैं, इनको फाइंड करेंगे। 3 + 2 -1 ± -3 2 + 6 आ जाएगा। इसी तरह -5 + 0 3 + 4 4 + 4 ± -1 आ जाएगा। -3 उसी तरह, ± -5 -4 उसी तरह, +1 आ जाएगा और 0 + 3 आपके पास आ जाएगा। अब फिलहाल इस वाली मैट्रिक्स को उसी तरह हम लोग लिखेंगे। इस वाले को ऐड कर देते हैं, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, बड़ी वाली के साथ माइनस आएगा, 6 7 8 -5 4 5 6 7, 4 में से 1 निकालेंगे 3 5 6 7 8, बड़ी वाली के साथ माइनस है, 4 में से 1 निकालेंगे 3 और बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है और आपके पास 3 आ जाएगा। अब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, -1 + 5 2 ± -4 3 + 8 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 ± -5 2 + 7 0 + 3 आ जाएगा। -3 ± -8 2 ± -3 5 + 3 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इनको आगे सॉल्व करते हैं मज़ीद। 5 में से 1 निकालेंगे 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2, बड़ी वाली के माइनस के साथ क्या है माइनस, 8 9 10 11, 5 में से 4 निकालेंगे 1 और 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, 7 8 9 3 8 11, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1, बड़ी के साथ क्या है -8 आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट सॉल्व हो गए।